नवाबों के शहर लखनऊ में एक शख्स पुलिस के पास पहुंचता है। वो काफ़ी हैरान था, काफ़ी परेशान था। उस शख्स ने पुलिस को बताया कि साहब, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। पुलिस बहुत ही संजीदगी के साथ उस शख्स की बात को सुनती है और उसे समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया जाता है। उस रात में घर में काफ़ी तनाव बढ़ जाता है और फिर वो होता है जिसके बारे में कभी कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। जी हाँ, उसी घर में एक लड़की का कत्ल कर दिया जाता है। कातिल ने न सिर्फ लड़की का कत्ल किया, बेटी का कत्ल किया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से एक के बाद एक कई वार किए और कातिल लाश पर नाचता रहा। ये बात बहुत अजीब है। ये कांड इतना अजीब और इतना खौफनाक है कि जिसने भी सुना या देखा बस हैरान रह गया। इस वक्त ये कांड देश भर की मीडिया में छाया हुआ है, क्योंकि ये पूरी कहानी हवस, मोहब्बत, अकेलेपन और एक रिश्ते में पूरी तरह उलझी हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना 23 जून की शाम की है, जो हाल ही में गुजरी है। एक लड़की सिमरन राजपूत, वो लखनऊ शहर के एक नामी कॉलेज में बीसीए की छात्र थी और आगामी 29 जून को उसका कॉलेज खुलता है। वो कॉलेज जाने लगती। वो अपनी माँ रेखा राजपूत के साथ घर में अकेली रहती थी। ये सच्ची घटना जो है लखनऊ में खाना पड़ता है महानगर कोतवाली के वो जो क्षेत्र है उसमें एक एरिया है विज्ञानपुरी, उसी में उनका घर था और काफ़ी पॉश कॉलोनी मानी जाती है। उसी में वो लड़की थी, अपनी माँ के साथ रहती थी और उसी घर में माँ बेटी के साथ उसी घर में एक शख्स रहता था, विकास पांडे। विकास पांडे रेखा राजपूत का दूसरा पति था, यानी रेखा राजपूत ने उस विकास पांडे से दूसरी शादी की थी और वो सिमरन का सौतेला पिता था। असल में हुआ कुछ यूं था कि साल 2014 में रेखा राजपूत के पति जागेश राजपूत की मौत हो गई थी। जागेश बीएमएस के डॉक्टर थे और उन्हीं की कमाई से घर चलता था। जिंदगी अकेले गुजर रही थी, माँ बेटी घर में अकेले रहते और घर के कमरे जो थे वो किराए पर उठे थे, उसी से घर का गुजारा चलता था। कोविड आ गया साल 2020 में, जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन लगा था, तो रेखा की बातचीत जो थी सोशल मीडिया के जरिए विकास पांडे नाम के शख्स से होने लगी। विकास पांडे और रेखा दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगे। अब विकास पांडे ने बातचीत की, फिर दोस्ती हो गई दोनों के बीच। जाहिर है और रेखा का जो अकेलापन था वो कहीं ना कहीं विकास ने दूर कर दिया और कुछ वक्त के बाद ही दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद विकास होता अपना सारा सामान लेकर विज्ञानपुरी में रेखा के घर में ही शिफ्ट हो गया। लेकिन घर में विकास का इस तरह घर में शिफ्ट हो जाना रेखा की बेटी सिमरन को कतई नागवार गुजर रहा था। सिमरन को यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उनकी माँ के साथ रहे। विकास और दोनों एक साथ रहने लगे और ये बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं था। विकास पांडे लगातार रेखा पर दबाव बना रहा था कि वो जो है अपनी बेटी सिमरन को घर से निकाल दे। वो तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाता था बेटी पर। चूंकि सिमरन जो थी वो रेखा की इकलौती बेटी थी और संपत्ति पूरी उसके ही नाम पर होनी थी। वो अकेली वारिस थी वो लड़की, और अगर रेखा अपनी बेटी सिमरन को घर से भगा देती तो जाहिर सी बात है सारी संपत्ति विकास को मिल जाती। विकास इसीलिए किसी भी हाल में सिमरन को घर से भगा देना या रास्ते से हटा देना चाहता था। दूसरी चीज़ ये थी कि विकास कहीं ना कहीं अब सिमरन पर, यानी रेखा की जो बेटी थी सिमरन, उस पर गलत नजरें रखने लगा था। वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाने चाहता था और इसके बारे में खुद रेखा ने तस्दीक की। जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। बात गुजरी 23 जून शाम की है। घर में अचानक काफ़ी झगड़ा होता है। ये झगड़ा रेखा, सिमरन और विकास के बीच में होता है। विकास घर से निकलता है और भागता हुआ वो पुलिस के पास पहुंचता है और उस रात विकास ने पुलिस के पास जाकर साफ कहा है कि साहब, मुझे मेरी पत्नी और उसकी जो बेटी है, यानी मेरी सौतेली बेटी से जान का खतरा है। जिससे भी पुलिस काफ़ी संजीदगी से लेती है मामले को और फिर उसे वापस भेज देता है। पुलिस मामला सुन लेती है। उस रात उस वाक़ये के बाद से घर में काफ़ी तनाव बढ़ गया। विकास अपने कमरे में चला गया, रेखा अपने कमरे में थी और सिमरन घर के ऊपरी हिस्से में अपने कमरे में थी। सिमरन अपना मोबाइल देख रही थी बैठी, तभी विकास उसके पास पहुंचता है। विकास
सिमरन से कहता है कि तुम किसी लड़के से बात कर रही थी। सिमरन, हालांकि रेखा का कहना है कि सिमरन जो थी, उनकी बेटी सिमरन, उस मोबाइल में तस्वीरें देख रही थी, लेकिन विकास ने उस पर यह आरोप लगाया कि वो किसी लड़के से बात कर रही थी। ये बात कहते हुए विकास ने झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि विकास ने किचन के ही सब्जी काटने वाले एक धारदार चाकू से सिमरन पर हमला कर दिया। विकास ने एक के बाद एक सिमरन पर कई वार किए और सिमरन को लहूलुहान कर दिया। सिमरन खुद की जान बचाने के लिए इधर से उधर भागती रही, दौड़ती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन विकास उसे तब तक मारता रहा जब तक वो अधमरा होकर जमीन पर नहीं गिर गई। बेटी की चीखें सुनकर रेखा जो थी वो छत के ऊपरी हिस्से में पहुंचती हैं जहां उनकी बेटी थी। अब जो रेखा थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जब वो पहुंची कमरे में तो सिमरन जो थी वो जमीन पर पड़ी हुई थी और विकास यानी उनका दूसरा पति सिमरन की लाश पर खड़ा नाच रहा था। रेखा जब ऊपर पहुंचती है तो उनके देखकर होश हो जाती है। पूरा वाकया देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन उन्होंने एक समझदारी का काम किया कि उस पूरी हरकत का एक फोटो खींच लिया, जिसे बाद में पुलिस को सौंपा गया। इसके बाद मामला पूरा जो है पुलिस को बताया गया, पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कुछ ही मशक्कत के बाद पुलिस कातिल विकास पांडे को गिरफ्तार कर लेती है। इस खबर को दिखाने का हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम समाज में किसी तरह का डर फैलाएं या आपको डराएं, लेकिन इससे आपको कुछ सीख भी मिलती है। उसके बारे में हम चाहते हैं कि हम लोग खुलकर बात भी कर लें। किसी भी रिश्ते की शुरुआत करने से पहले, किसी भी अनजान रिश्ते की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जांच परख करना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार में कोई और भी है तो उसको भरोसे में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर रेखा ने बेटी सिमरन को भरोसे में लिया होता तो यकीनन ये वारदात यहाँ तक, ये पूरा कांड ना होता, ये वारदात ना होती। अगर रेखा सब कुछ विकास पांडे के बारे में जान चुकी होती तो यकीनन उनकी बेटी आज जिंदा होती। अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता कि विकास उनसे नहीं उनकी दौलत से मोहब्बत करता है तो जाहिर सी बात है ये रिश्ता ना जुड़ता और ये वारदात ना होती। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।